हाय आर्या। हाय। मेरे अंदर के टूटे फूटे अधूरे प्यार को जगाकर मेरी नींद की पूरी वाट लगा के तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खा रहे थे। नहीं 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 नहीं, तुम हमें गलत समझ रहे हो आर्या। तुम्हारी अधूरी लव स्टोरी के बारे में सोचकर हम ना खा पा रहे ना सो पा रहे हैं। खाना आधा छोड़कर निकल आई। बॉब्स, हाँ। आप क्यों आए? क्यूरियोसिटी जाग गई है। कल आपने मुझे डांटा क्यों? अरे शराब पीकर मैं क्या बोलता हूँ मुझे नहीं पता होता, तो तुझे मैंने डांटा ये याद रहेगा? तो सुन ले, अब से ना तेरी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स हैं। किस बात का दर्द है तुझे? कोई लत छोड़ने की कोशिश करो तो ज्यादा तलब लगती है, और जब भूलने की कोशिश करो तो यादें जान ले लेती हैं। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में अदिति हर जगह महसूस होने लगी। ब्रेकअप के बाद जो वक्त हमने साथ गुजारा वो काटने को दौड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता था गलती से ही कहीं कहीं उससे मुलाकात हो जाए, लेकिन मेरा जो ये दिल था ना वो बड़ा ठीक था। उसने कभी अदिति को कॉल करने की इजाजत नहीं दी। जब जिंदगी की लग जाती है ना तो मुफ्त की सलाह देने वाले दोस्त घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मैं उन सब से मिला। A very good evening, ladies and gentlemen. मेरा नाम है शम्या दुग्गल और मैं हूँ आज आपकी होस्ट और दोस्त। तो चलिए स्वागत करते हैं द मोस्ट हैंडसम ग्रूम मिस्टर जीवन। All right, it's now time to welcome our most beautiful and the gorgeous bride on the stage. Can we all welcome her on the stage, please? तुम्हें लगा मैं उसकी फियांसे हूँ? क्या फटी किस्मत है तेरी, जिससे दूर जाने की तूने लाख कोशिशें की, जिंदगी ने उसी के सामने तेरे को खड़ा कर दिया। चल यार निकलते हैं ब्रो। हे गाइस, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूरे रिजॉर्ट में तुम्हें ढूंढ रहा था। हे सॉरी, सुबह गेस्ट के साथ बिजी था इसीलिए मिलवा नहीं पाया। ये मेरी फियांसे है अदिति बोपन्ना। अदिति, ये आर्या है, मेरे बचपन का दोस्त। हमने पढ़ाई लिखाई सब साथ में की थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में लंदन लिखा था। हाय। हाय। ये अरेंजमेंट देख रही हो? ये सारा तामझाम आर्या ने ही किया है। ब्रो, मुझे हमेशा से ही लव मैरिज करनी थी, लेकिन अब प्यार के लिए वक्त किसके पास है? और फिर अचानक मेरी शादी ही तय हो गई। लेकिन शादी से पहले मेरे पास 7 दिन का वक्त है, और इन 7 दिनों में तुझे 7 साल की डेट्स अरेंज करनी पड़ेगी। ये 7 दिन मेरे लिए यादगार बना भाई। मुझे इससे और इसे मुझसे प्यार हो जाना चाहिए। प्री वेडिंग शूट के बहाने एक फुल रोमांटिक हिंदी फिल्म शूट कर लेंगे। ऐसा कुछ करते हैं, करेगा ना मेरे लिए? बिल्कुल करूंगा ना। ये हुई ना बात। बाय द वे, तुम करते क्या हो? वेडिंग प्लानर हूँ। वाह, तुम हर लड़की का सपना रोज जीते हो। तुम्हारी शादी भी प्लान कर दूं?
हे गाइस, हाय एवरीवन। मुझे तो आज अच्छा पहली नहीं बार लग मैं इंस्टाग्राम लाइव ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। अदिति, कम हियर, कम एक मिनट। कम। दिस इज माय ब्यूटीफुल फियांसे। और पता है क्या, Hello. जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। और आर्या, आर्या कम। हाँ हाँ जाओ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। इस शादी की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब इसी ने किया है। और आज लाइव में मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। यू नो व्हाट, आई लव यू अदिति। आई लव यू सो मच, यू नो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। हमें इतना प्यार देने के लिए जल्द ही मिलेंगे, ओके? We are in love. I love you, Arya. नंदिनी, तू कुछ पूछना चाहती थी? जैसा कि तुम जानते हो, मैं आर्या को बहुत पसंद करती हूँ। उसे प्रपोज भी कर चुकी हूँ। उसे सोचने के लिए मैं वक्त भी दे रही हूँ। बट यू नो वॉट, जब भी मैं उस बारे में बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लगता है। किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता। वो अचानक इतना क्यों बदल गया? मुझे पता है कि मोस्टली वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता है। आई फील समथिंग इज फिशी। क्या हुआ है उसे? दरअसल नंदिनी, शायद कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो जाता, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा। वेडिंग ऑर्गेनाइजर के तौर पर मैंने कई शादियां करवाई हैं। सोचा ये शादी भी उन शादियों जैसी होगी। इस सफर में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना मिस करता हूं। सही था या गलत नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे दोबारा प्यार हो गया। वो मुझे चाहती थी या नहीं जानता था। मैं हर किसी से कहता था, बॉब्स, प्यार मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन तब मेरी समझ में आया, जिनका प्यार अधूरा रहता है वो कितने बिखर जाते हैं। और उस दिन मैं भी बिखर गया, बॉब्स। ये कैसा इम्तिहान था कि मेरे प्यार को मैं हंसी खुशी विदा करूं। क्या ये सही है, बॉब्स? सॉरी बेटा, सॉरी। जो मैंने कहा ये लव स्टोरी बकवास है, मैंने उस दिन बिना सोचे समझे कह दिया। माफ कर देना। सॉरी बेटा। जो प्यार होता है ना, वो बरसात के बादल जैसा होता है। कभी ठंडी बारिश होगी, लेकिन धूप आते ही गायब हो जाएगा। नंदनी जैसी अच्छी लड़की तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने उसे कभी अपनाया क्यों नहीं? प्यार सफल ना हो तो उसे भुला देने में ही समझदारी है, लेकिन अगर प्यार खुद चलकर आए तो उसे भला कौन ठुकराता है? प्यार कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें गुजारे पलों का फायदा या नुकसान देखा जाए, बल्कि जो यादें उसके साथ जुड़ी होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं।